बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं जी। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज ऐसा है कि जो सिले हुए कपड़े होते हैं, स्टिच कपड़ों के ऊपर से साइज़ लेने का जो बेहतरीन तरीका है वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, ये कुछ हमारे पास साइज़ आए थे, उनमें से ये साइज़ कुछ इस तरह था कि कुछ समझ से बाहर था, तो इसी को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि जब ऐसे कोई साइज़ हमारे पास आए और हमने अपने जो बॉडी वाले साइज़ होते हैं उनको इसके साथ किस तरह से मैच करके चलना होता है। और दूसरा जो तरीका वो ये है कि सेम टू सेम इसी साइज़ के ऊपर किस तरह से हमने स्टिच कर, तो इस साइज़ को हमने किस तरह से कट करना है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी कटिंग से पहले, साइज़ से पहले सॉरी, कि इस तरह की कुछ रफली सी स्केचिंग हम कर लेते हैं जिसके ऊपर हम अपने जो इस पे से साइज़ लिए जाते हैं वो इसके ऊपर किस तरह से हमने नोट करने होते हैं। बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हमने वो पॉइंट करना होता है साइज़ में ना। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं साइज़ लेना। सबसे पहले हमने इसको आयरन करके अच्छी तरह से बिछा लिया है, बिल्कुल सीधा करके। अच्छा, सब जो हमारा मेन जो चीज़ होगी वो सबसे पहले लेंथ होती है। लेंथ या तो हमारी आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी चल रही है, समर चल रहा है, तो समर में ये है कि लेंथ बॉडी के हिसाब से जितनी भी चाहिए, ज़्यादातर जो है वो 45 और 48 और 50 के ये 3 साइज़ हमारे पास चल रहे हैं लेंथ के ना। लेकिन फिर भी हमें जो साइज़ दिया जाता है उस पर से किस तरह से हमने नोट करना है, या अपनी शर्ट पे आप किस तरह से बना सकते हैं। हमें ये नेक लाइन की इस जगह से हमें लेंथ लेनी होती है, इस तरह सीधा रख के बिल्कुल, और फिर यहाँ तक ये देखिए ये 40 पे आ रही है, लेकिन क्योंकि मेरी क्लाइंट की डिमांड जो है वो 47 है, तो मैंने इसके ऊपर जो लेंथ है वो 47 लिख दी है। यहाँ पे ये 47 मैंने लिख दी है लेंथ जो है इसकी। ठीक है, फ्रंट पे। इसके बाद ये बैक से हमें इसका शोल्डर लेना है। शोल्डर का नाप हम इस जगह से करेंगे। ये वाली जो चीज़ है, ये हमारी जो ये जो सिलाई होती है, यहाँ से हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट यूँ लेंगे। हमने खींचना या कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इस तरह से लेना है, क्योंकि ये इस्त्री हुई हुई है और इसका साइज़ बिल्कुल ठीक आएगा जिस तरह से लिखा हुआ है। ये 14 नहीं है, 1 पॉइंट कम है, लेकिन ये 14 पे ही इसकी लेंथ आएगी, मतलब इसकी जो चौड़ाई है। तीरा इसको बोलते हैं, और इसका जो निशान है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये 14 इंच तैयार आ रहा है, लेकिन 5 पॉइंट हमने फालतू रखना है कि 14.5 पे रखना है इसको। ये बगल वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पे हमारा ये बाजू का निशान होता है, यहाँ पे हमारा चेस्ट वाला पॉइंट जो है ये चेस्ट के लिए कहलाता है, और ये सबसे अहम है। पूरी कमीज़ का जो सिस्टम है, जो गले का, मोंडे का, हर चीज़ का जो सिस्टम है वो इस जगह से आता है। अगर ये हमारी ये हाला जो है इसकी कटिंग और इसका जो साइज़ है वो प्रॉपर नहीं लिया जाएगा तो पूरी शर्ट हमारी डिस्टर्ब है, जिसमें हमारा नेक लाइन भी डिस्टर्ब होगा, बाजू भी खिंचेंगे, कमीज़ भी हमें टाइट करेगी, और वो बहुत सारे मसले मसाइल होंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो हमने है इसका साइज़ ले रहे हैं क्योंकि, तो हमने इस तरह से इसको बिछाते हुए यहाँ पे साइज़ लेना है, और ये देखें आप यहाँ पे ये 22 इंच आ रहा है, और ये पॉइंट हमारा जो है सबसे पहले यहाँ से हमने ये साइज़ लिया है, ये वाला जो साइज़ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा 22 इंच का, ये साइज़ हमारा ये पूरा ही लिखा जाएगा। अच्छा, लेंथ इसकी लेनी है हमें कमर की 14.5 पे, ये आ रही है हमारी 14.5 पे, तो हमने यहाँ से इसकी फ़िटिंग ले लेनी है। ये फ़िटिंग हमारी आ रही है 20.5 पे आ रही है। ठीक है, 20.5 की फ़िटिंग, ये कमर है हमारी, ये कमर है, तो यहाँ पे हमने 20.5 इंच लिखना है। ये हमारा हिप एरिया आ रहा है जहाँ पे हमारे चौक ख़त्म होते हैं। ठीक है, यहाँ से लें तो चौक ख़त्म हो रहे हैं, और अगर इस साइड से लें तो चौक शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जो है इसका साइज़ लेना है। तो ये हमारे पास साइज़ आ रहा है 22 इंच पे। ये हिप एरिया है, यहाँ पे हमें लिखा जाएगा 22 इंच, यहाँ पे हमारा ये हिप का आ गया साइज। इसके बाद हमारे पास दामन है, इधर से ही हमने जाना है, इस जगह पे आना है दामन पे। ठीक है, ये दामन है, और दामन भी हमारा 22 आ रहा है। नॉर्मल शॉर्ट कमीज़ होगी तो 22 ही होगा, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग कमीज़ है और एयरलाइन है, हमें 22 भी चाहिए, क्योंकि हमने इसकी नॉर्मल कमीज़ भी सीनी है। ठीक है, और हमें एयरलाइन भी चाहिए, और एयरलाइन में हम कम से कम 30 इंच करेंगे इसका दामन। ठीक है, यहाँ पे हम इसका जो दामन है वो 30 इंच पे लिख लेंगे। अच्छा, ये जो बगल का निशान है, यहाँ से हमने चौक का निशान लेना होता है, जो हमने साइड के चौक रखने होते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही आने चाहिए, और ये हमारे पास तकरीबन 13.5 पे आने चाहिए ये चौक ना। ठीक है, यहाँ पे हमारा निशान लगेगा चौक का 13.5 पे। ये बाजू की लेंथ है,
ठीक है। बाजू की लेंथ उन्होंने हमें नहीं कहा कि हम इससे बड़ी छोटी करें, ये हमने नहीं स्टिच किया हुआ, क्लाइंट ने हमें भेजा है ये साइज़, वो बाहर होती हैं तो उन्होंने कहा था कि इसके मुताबिक हमें सी दें, लेकिन इसमें से हाफ इंच अभी हमने इसको लूज़ करना है। अभी हम जो आपको सिखा रहे हैं वो कपड़ों के ऊपर से साइज़ लेना है, इसमें अप डाउन जो करना है वो अगला स्टेप है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्योंकि हमें स्लीव्स जो है वो 21 इंच हम रखते हैं, क्योंकि 21 ही होती है, ज़्यादातर 21 और 22 के दरमियान चलती है, तो लेंथ हम बाजू की जो है वो 21 इंच लिख लेते हैं, ठीक है। देन ये आगे से हम इसकी देखेंगे फिटिंग, बेल शेप भी हमें रखना है, तो हमें 7.5 इंच का ये रखना है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमें बिल्कुल स्ट्रेट लेना है, ये चीज़ यहाँ से हमें यूँ सीधा लेना होता है, तो ये चीज़ को हम देखेंगे, इसके साइज़ के मुताबिक इसका मोटा 8.5 इंच होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन हमें 8.5 इंच ही रखना है, जो सही फिटिंग आएगी वो 8.5 इंच की आएगी। अगर हम थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा रखते हैं तो वो फिर फिटिंग में यहाँ से बाजू लटकता है ना। अच्छा, मोंडा हम यूँ करके कभी नहीं नापते हैं, वो खुद ब खुद ही ठीक आता है। जब ये 8.5 पे होगा, इसकी जो कटिंग होगी, जब ये स्टिच होगा तो ये पूरा 9 इंच पे ही तैयार आएगा इंशाल्लाह। गले का जो साइज़ होता है वो बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको स्ट्रेट बिछाना है। स्ट्रेट बिछाने के बाद इसको जो है हमने इस तरह से लेना है, तो ये 8 बाय यहाँ पे होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इन्होंने वो यूज़ की भी कमीज़ है, तो 8 और 8 के हिसाब से इसका जो स्ट्रेट जाएगा वो सेंटर से हम लेंगे यहाँ पे, तो ये आ रहा है तकरीबन 6.5 पे, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 8 बाय 6.5 की लॉन्ग इसकी आ रही है गले की। ये 8 बाय 6.5 का गला है, लेकिन ये चीज़ जहन में है कि हमने इसके साथ लिया है, ठीक है। जब हम राउंड रखेंगे तो हम इसको थोड़ा कम करेंगे, या जब हम कोई भी गले का कट बना रहे होंगे तो इस साइज़ के मुताबिक उसकी सेटिंग करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि हमने हर गले को इसी तरह से रख के कटिंग कर देनी है, क्योंकि वो फिर फैल भी जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा। हर कट का अपना एक नाप होता है, बट एक हमें नाप लेना पड़ता है राउंड अबाउट्स को करने के लिए। अब बैक का साइज़ हम इस तरह से लेंगे कि ये देखिए हमारे पास ये मार्क आता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये 2.5 इंच पे, ठीक है। ये 2.5 इंच पे आ रहा है ये चीज़, ये इसकी स्ट्रेट जो है। तो हम बैक पे जो गला होगा उसको 8 बाय 2.5 करेंगे, ठीक है, लॉन्ग में इसको। ये ट्राउज़र है जी, ट्राउज़र का साइज़ इस तरह से लिया जाएगा कि इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट करके बिछाएंगे। अच्छा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी कि थोड़ी लेंथी होगी, क्योंकि बहुत डिटेल से, बड़ी तफसील से मैं आपको हर चीज़ एक एक पॉइंट समझा रही हूँ, तो प्लीज़ ये जो कटिंग और साइज़ लेने के लिए इन चीज़ों का तफसील से देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप इस चीज़ को सारी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला साइज़ में कोई भी आपके गड़बड़ नहीं होगी, वो बिल्कुल परफेक्ट आपको आएगा। अच्छा, लेंथ हमने लेनी है तो स्ट्रेट इसको भी इस्त्री कर लें आप, और इसको स्ट्रेट बिछाने के बाद इस तरह से आप इसका साइज़ ले लें। बट ये आ रहा है हमारे पास 35, और क्लाइंट ने हमें बोला था कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग रखना है, तो 37 पे हम इसको रखेंगे। लंबाई तो इसकी ये होती है, लेंथ जो होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ से लेना होता है इस चीज़ को। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ये जो सिलाई है इसकी, ये जो चीज़ है, हमने यहाँ से इसको लेना है, इतना हमने इसका दबाव रखना है और ये सिलाई तक हमने आना है, तो ये हमारा 14 इंच का फ्रंट आ जाएगा, ठीक है। 14 इंच पे हमारा फ्रंट आएगा। जब हम इसको पूरे को यूँ लेते हैं तो बैक जो है हमारी, वो इतना हमारा सिलाई का मार्जिन जाता है, तो ये 15 इंच पे आता है, ठीक है। ये लाजिम है रखना 15 इंच। और ये हमारी जो है ऊपर कमर वाला जो साइज़ होता है वो यहाँ पे निशान आएगा, ये 11.5 पे आ रहा है, तो हम इसको 12 पे रखेंगे। 5-6 का जो होगा वो इस तरह से रखा जाएगा, 6 इंच का, ठीक है। ये देखें, ये इसका खस्तक है, जो हद होती है जिसको हम आसन भी कहते हैं, रुमाली, ये इसमें फ़र्क है, ठीक है। बैक लंबी है और फ्रंट छोटी है। हम कटिंग इसकी जो है वो आसान तरीके से बताऊंगी, और फिर उसको स्टिचिंग में हम किस तरह से मैनेज करते हैं वो चीज़ स्टिचिंग के टाइम पे आपको समझ आएगी। अभी हमने यहाँ से लेना है, बैक को लेना है टोटल, और ये हमारी तो 14 इंच पे आ रही है, ठीक है। ये एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को साइज़ समझाने की, जिस तरह से मैंने जिस चीज़ को जिस तरीके से मैं ख़ुद काम करती हूँ उसी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। वैसे इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम लोग साइज़ भी लेते हैं और चीज़ों को समझते भी हैं। साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी ये कोशिश आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती है या आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर और जो है लाइक ज़रूर किया करें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद हमारे बहन भाई या बच्चे हैं उन तक ये चीज़ पहुंच सके। बहुत सारी बच्चियों को साइज़ लेना प्रॉपर नहीं आता है, या बच्चों को, तो बस यही है कि एक छोटी सी कोशिश है जो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।